ठीक है बेटा, ऐसे कर लेंगे और sin 2x की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, देन क्या हो जाएगा सॉल्व। सपोज मैं इसका एक क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं। सपोज मैं क्वेश्चन लिया sin x दिस इज 2 एंड cos x दिस इज 2, m और n क्या लिया इवन, दोनों 2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर इंटू dx, लिख सकता है कि नहीं। ठीक है, अब आप अगला स्टेप क्या करेंगे बेटा, इधर देखें, अगला स्टेप आप इसको क्या करेगा 2 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल और 2 का डबल, यही करेगा। और ये क्या होता है बेटा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है sin 2x, ये क्या हो जाएगा sin 2x, और आप इसको क्या लिखेगा sin 2x, ये क्या स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 into dx। अगला स्टेप क्या करेगा बेटा 1/4 बाहर निकालेगा और इसको लिखेगा sin 2x होल स्क्वायर into dx, 1/4 बाहर sin 2x होल स्क्वायर into dx से करेगा। अब मैंने sin स्क्वायर x का आपको बहुत सिखाया कैसे, अभी फिर इसको कन्वर्ट करना। मैं sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सिखाया, sin की पावर 4, sin की पावर 6 एंड सो ऑन। इसको क्या करता है, आप इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेगा 1 माइनस cos 4x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 2x। पता है ना, ये इस फॉर्मूले में आपको पुट करना पड़ेगा, देन इसको क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो आप इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस इज इक्वल टू 1/4, और sin स्क्वायर x को क्या लिख सकता है 1 माइनस cos 4x अपॉन 2, 1 माइनस cos 4x अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू sin 2x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू dt। और ये क्या हो जाएगा 1/8 और 1 माइनस cos 4x इंटू dx। अब आप सब जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1 का x और cos का क्या होगा बेटा sin 4x अपॉन 4, दिस इज प्लस c, दिस इज योर आंसर। खत्म, देखा आपने m, और बस इस फॉर्मूले कन्वर्ट आप कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब बात ये होती कि सर आपने तो दोनों में इवन ले लिया, मतलब इवन लिया बट इक्वल लिया, ऐसा हो कि सर ये 2 हो जाए और ये 4 हो जाए, तब भी क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हुआ। कैसे, ये 4 हुआ तो इसको तो स्क्वायर बन जाएगा, एक और cos स्क्वायर बचेगा, और cos को अगेन आप क्या बना लेगा sin स्क्वायर, और देन इसी फॉर्मेट मल्टीपल करके आप सॉल्व करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा अगला टाइप क्या होगा कि अभी तक ये अभी क्या एक ऑड एक इवन, अगला केस दोनों इवन। अगला केस देखें, अगला केस अब दोनों क्या हो जाए कि अगर m और n दोनों के अगर एक्सपोनेंट को ऐड कर दें, मतलब m और n को ऐड कर दें और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला क्या रहा उसके बेसिस पे कैसे डिसाइड करें। मींस सपोज m और n का वैल्यू क्या आ जाए बेटा, m प्लस n इज नेगेटिव, क्या आ जाए इज नेगेटिव। अभी तक तो पॉजिटिव ही था, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, अब क्या होगा बेटा कि दोनों का वैल्यू क्या आ जाए नेगेटिव। दोनों का वैल्यू क्या आ जाए नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा तब क्या होगा जरा इधर देखें। सपोज में ऐसा लिखा क्या कि दिस इज k इज अ नेगेटिव, देन देखें जैसे मैं लिखा sin x दिस इज 4 एंड cos x दिस इज -8, सॉरी -8 into dx। ये हैवी लग रहा तो इसको थोड़ा हल्का कर लो। ठीक है, ये sin x का होल स्क्वायर और cos x की पावर -4 दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज 2 और दिस इज -4, 2 -4 दिस इज माइनस, k इक्वल टू क्या आ गया +2 -4 द -2, दिस इज नेगेटिव आएगा तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ये देखें। एग्जांपल ये दिस इज एग्जांपल। बेटा अगर k नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, cos x की पावर k, इसका आपको क्या करना है डिवाइड करना है, इसका क्या करना है डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे जरा ये देखें, cos x की पावर k न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसे,
बेटा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन को जैसे मैं लिखा sin x होल स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं cos x की पावर 4, दिस इज न्यूमरेटर दिस इज डिनोमिनेटर, और इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता है, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता है, और यही फॉर्म m और n के फॉर्म में भी यही है ना, ये m है और ये क्या है, अब cos की पावर k, तो cos x की पावर क्या हो जाएगी -2, cos x की पावर क्या हो जाएगी माइनस, लेकिन ये माइनस वाला नेगेटिव वाला इसी का क्या करना है आपको मल्टीपल करना है, डिवाइड कर देना, मल्टीपल करना है डिवाइड, ठीक है बात बराबर, और दोनों चीजें एक ही चीज है, इधर देखें तो ये cos x की पावर 2 मतलब cos की पावर की, तो आप क्या करेगा sin x मल्टीपल कर दें आप दोनों में, तो क्या होगा cos x, अब बेटा ये क्या होगा cos x की पावर 4, और ये क्या होगा यही है बेटा, नेगेटिव करें पॉजिटिव, अगर बेटा ये क्या जाएगा ऊपर तो इसके ये नेगेटिव ऊपर नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैं cos x की पावर k लिखूं या ये लिखूं, दोनों चीजें क्या है बेटा एक ही है, ठीक है। अब आप जैसे डिवाइड करेंगे और सब्स्टिट्यूशन, इधर देखें अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ये 1 आ जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 1 नहीं आएगा 10x होल स्क्वायर, और ये बेटा क्या हो जाएगा ये cos अपॉन 10, एक cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos स्क्वायर, बचेगा cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, इधर देखें 10x होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर क्या होगा sec x होल स्क्वायर इनटू dx, 10x का होल स्क्वायर 1 अपॉन cos sec स्क्वायर इनटू dx। अब बहुत आसान, 10 का क्या लिख रहा दिख रहा है आपको डी बाई डी एक्स टी, 10 का सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर यहाँ नजर आ रहा, तो आप क्या करेंगे टी स्क्वायर इंटू डी, 10x को क्या ले लेंगे बेटा, पहला आपका क्या है नेगेटिव, दूसरा काम क्या है cos x की पावर k का डिवाइड करेंगे, और तीसरा काम क्या है कि इसमें आप क्या करेंगे 10x को क्या लेंगे हमेशा 10x इक्वल टू t, अगर बेटा इसमें डिवाइड cos की जगह sin x की पावर k का करते तो cot x को मैं t लेता, तो मैं क्या किसको लेता cot x को t, देन बेटा बहुत सॉल्व बहुत आसान, अब क्या करेगा डिफरेंशिएट करेगा, तो यही आ रहा है इसका dt बाई dx, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इनटू dx इक्वल टू dt, और इसको आप लिखेगा क्या लिखेगा t q प्लस c, खत्म, t q अपॉन 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर, और अभी आंसर नहीं है फाइनल, अभी आप t का वैल्यू लिख सकते हैं 10x इक्वल टू t, अब आपके फाइनल आंसर, अब आपके फाइनल आंसर, तो आपके 3 स्टेप, क्या पहले आप देखिए नेगेटिव है तो cos x की पावर k का डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बेटा ये k की वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब अगर आप नेगेटिव करेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वो प्लस ही आ जाएगा, कोई दिक्कत उससे होगा नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप k की वैल्यू आप या आप ऐसा करें कि माइनस k, ऐसा आप समझ लें माइनस k, आपने k की वैल्यू ली थी तो आप इसको माइनस लिख दें तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कि इसका डिवाइड, या मैं बोल दूं इसका मल्टीपल कर दें, या मैं बोल दूं इसका मल्टीपल कर दें, बात करो चाहे मल्टीपल करो डिवाइड कर दो, मल्टीपल का नीचे वाला मल्टीपल में जो है वो नीचे चलेगा, नीचे वाला ऊपर चला जाए, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, ठीक है। लेकिन आप ऐसे ही समझें इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप किसका डिवाइड करेंगे cos x की और माइनस के लिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कहानी खत्म, तो बेटा ये -2 था तो माइनस माइनस प्लस 2 है, खत्म, डिवाइड कर दिए, और आखिरी में ये फिक्स है हमेशा 10x को t, देन यू गॉट आंसर, कोई दिक्कत, ऐसे भी इसके भी 1000 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन को समझ लेंगे सारा समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम पढ़ेंगे सम स्पेशल इंटीग्रल, लास्ट टाइम हमने आपको कराया था सब्स्टिट्यूशन का, आज भी मैं सब्स्टिट्यूशन भी कराऊंगा और सम स्पेशल इंटीग्रल भी पढ़ाऊंगा। मैं कुछ आपको फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ, आप जरा देखें, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे सारे के सारे, बस आपको एक दो स्टेप करना होगा कि कैसे आप उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चेंज करें, बस इतना सा काम, और देन यू पुट द वैल्यू देन गेट द आंसर। जरा देखें क्या क्या होगा बेटा, सपोज मैं इंटीग्रेशन बोला
इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए इज अ कांस्टेंट, ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलूं या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलूं, बात बराबर ना। अगला मैं बोलूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगला मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगला मैं बोलूं इसी का बेटा क्या है, इसी का रूट, ठीक है ना, इसी का क्या है रूट। अगला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखें ऊपर मैंने वही इंटीग्रेशन लिखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे उसी में मैंने क्या लगा दिया बेटा रूट, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगला एक और, इसमें जरा एक और मैं इंटीग्रल लिख दे रहा हूं, कहां पे लिख दूं, ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अब एक और लिख सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहने को तो सर ये है कि ये दोनों सेम है भी सेम, बस माइनस कॉमन निकाल दें तो आपको वैल्यू क्या आएगी, सेम टू सेम जैसे आपको चाहिए, ठीक है। और एक और जो इंटीग्रल तो लेकिन बट इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप इसका भी अंडर रूट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको जस्ट फॉर्मूले याद करना, डायरेक्ट वैल्यू देना आंसर। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलूं या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात बराबर, लेकिन मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सब में मैंने एक्स पहले लिखा, सिर्फ बिंदु में ए पहले लिखा, वो भी नेगेटिव है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जरा देखिए बेटा इसका फॉर्मूला, जब ये क्वेश्चन जो सॉल्व होता है मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी सिर्फ आप अपने से करेंगे, कोई भी ड्राइव कर सकते हैं इसके अंदर सब। ये बेटा ये जो क्वेश्चन आएंगे सब स्पेशल इंटीग्रल, ये क्या होगा, इसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मींस अगर ये है, अगर ये प्लस है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे दोनों जगह, तो आप x को क्या पुट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू डी, तो x को क्या पुट करना पड़ेगा a tan थीटा। दिस इज स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका आंसर ऐसे ही आएगा जब आप x की वैल्यू क्या रखेंगे a tan थीटा, अदरवाइज आपका आंसर ठीक है। अगर बेटा सपोज ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप हमेशा और हमेशा इसको आप x की वैल्यू क्या रखेंगे आपको पता नहीं। अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि स्क्वायर माइनस बनाता है, क्यों, तो आप इसके केस में जहां भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसके केस में x को आप रखेंगे a sec थीटा। क्यों बेटा, अगर a sec थीटा रखेंगे a स्क्वायर कॉमन निकल आएगा और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा, और आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर होता है sec cot स्क्वायर, और cot स्क्वायर का आप निकाल लेंगे सब्स्टिट्यूशन के आंसर। हाँ ठीक है ना, तो बेटा ये tan थीटा और ये sec थीटा और ये sec थीटा, और बस यही तो फॉर्मेट है। हाँ ये है बेटा, अगर देखें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उल्टा, तो आप x की वैल्यू कौन सा फॉर्मूला है जहां 1 माइनस आता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस क्या आता है कोसेक स्क्वायर, आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1 माइनस साइन, तो x की जगह इन दोनों के केस में क्या रखेंगे a sin थीटा या cos थीटा। बेटा हमें यहाँ x के a sin थीटा रख सकते हैं, cos थीटा, cos थीटा इसलिए नहीं रखते हैं कि cos से जब डिवाइड x करेंगे वो नेगेटिव आएगा, आपको दिक्कत करेगा। यहाँ sec थीटा रख सकते हैं, cosec थीटा लिख सकते हैं, लेकिन cosec इसलिए नहीं लिखते क्योंकि नेगेटिव। यहाँ मैं एक tan थीटा रख सकता हूँ या मैं एक cot थीटा रख सकता हूँ, कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। देन अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तब इनके आंसर आएंगे, तो आपको सिर्फ आंसर इसको याद रखना है इस फॉर्मेट को, और आपको कोई भी क्वेश्चन होगा डायरेक्ट आप इस आंसर में वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिर्फ मैं एक इंटीग्रेशन आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे आया, ठीक है, उसका फॉर्मूला कैसे आया। तो बेटा ये बताने से पहले सब इसको पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं कि ये नहीं, पहले मैं ड्राइव करता हूँ x की वैल्यू tan थीटा, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखें a ये होगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इनटू dx, ठीक है ना। अब आप डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यही करेंगे। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या a
ठीक है। अब आप क्या करेंगे, dx अपॉन डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, tan का क्या होगा, a sec स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। tan का क्या होता है sec, और मैं क्या लिख सकता हूँ dx और अपॉन a sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या d थीटा। अब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इधर देखें ये क्या हो जाएगा 1 a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू डी एक्स। बेटा ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स, और बेटा डी एक्स अपॉन sec स्क्वायर थीटा आप a का मल्टीपल यहाँ कर सकते हैं, डी एक्स अपॉन sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता है 8 डी थीटा। इसकी वैल्यू क्या लिख सकता है, a डी थीटा लिख सकता है, dx अपॉन sec थीटा a डी थीटा। और बेटा इसको सॉल्व करेगा तो ये बाहर निकल के आ जाएगा a अपॉन a स्क्वायर, और ये थीटा बन के क्या हो जाएगा थीटा प्लस c, और थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता है, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकता है, ये x अपॉन a हो जाएगा, क्या लिख सकता है x इक्वल टू a tan थीटा, तो क्या हो जाएगा x अपॉन a tan थीटा। मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, बोथ साइड इनवर्स अप्लाई कर दें तो tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू थीटा। तो आप क्या बेटा a से कैंसिल, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। आपने देखा कि मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट क्या किया बेटा, मैंने सब्स्टिट्यूट से x की वैल्यू क्या किया a tan थीटा, और इसके सामने आप इसका बेटा आंसर लिख सकते हैं। क्या आंसर लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा कि अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट क्या ले a tan इनवर्स x अपॉन a। ऐसे आपको हजारों क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ वो a की वैल्यू कभी यहाँ 9 लिख देगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 10, कभी 100, कभी 1000, कुछ भी अप टू इनफाइनाइट से लेस देन, ठीक, कुछ भी रख सकता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूले में ए का वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर। सपोज यहाँ उसने 9 रख दिया, सपोज 9, तो 9 क्या होगा 3 स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 3 रख देंगे और डायरेक्ट आपका आंसर। आपको ये सब ड्राइव नहीं करना है कि कैसे आया कहां से आया, ठीक है बेटा। अगर ये आपको समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या, ये फॉर्मूला, ये 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अगला फॉर्मूला क्या, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है, दिस इज अगला फॉर्मूला। और बेटा अगर ये समझ में आ गया तो जरा ये देखें, ये दोनों के दोनों बेटा जो ऊपर लिखे वही नीचे लिखे, तो इसका क्या होगा log दोनों देखो सिमेट्री है, और इसी ऑर्डर में आप याद रखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते। तो इसका होगा log x प्लस जो भी ये नीचे जो भी ये क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। और बेटा इसमें क्या लिखा है, जल्दी इसमें देखें, इसमें क्या लिखा, log x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा क्योंकि ये माइनस लगा, बस आपको इतना सा याद करना है। अब देखें अगला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, कहने को तो बेटा ये क्या है, सेम है, कहने को तो ये सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज, ये और ये सेम ही, बस नेगेटिव ले लें तो ये आ जाएगा, नेगेटिव ले लें। अगर बेटा नेगेटिव का दोनों तरफ मल्टीपल कर दें तो नेगेटिव भी ऊपर जाएगा, तो नीचे वाला टर्म ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो आप यहाँ क्या लिख रहे हैं 1/, नीचे वाला ऊपर, तो इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस इसको ये लिखें कि a माइनस ये पहले लिखा तो a माइनस एक्स, और इसे लिखेंगे a प्लस, ठीक है। और आप x माइनस से लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉग नेगेटिव में कभी डिफाइन, ये वैल्यू में से क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, बस आपको इतना ध्यान है, लॉग के अंदर की चीज क्या आना चाहिए, ऑलवेज गिव पॉजिटिव, ठीक है ना। बेटा जो सबसे लास्ट है इसी का अंडर रूट, इसको आप बोलेंगे साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने 6 आपके सामने लिखे, इन पे बेस्ड एक मैंने आपको ड्राइव किया, और बाकी मैं फॉर्मूले से निकालूंगा, ठीक है, ये मेरे से मिट गया। इन दोनों के केस में आप क्या रख सकते हैं, a sin थीटा और a cos थीटा, कोई दिक्कत। बेटा इसके केस में आप क्या रख सकते हैं, x इक्वल टू a sec थीटा, और पहले के x इक्वल टू a
टेन थीटा या सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन कोट, साइन कोस, कुछ भी रख सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मेट बेटा एक हमने आपको ड्राइव कराया। अब मैं बेटा इसको ड्राइव करने के बाद आपके सामने मैं कई सारा क्वेश्चन देखो बना के दे रहा हूँ हर एक के, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो आपको अलग अलग कराऊं और चाहूँ तो मैं इसी में समझा दूं, तो आप ऐसे हजारों क्वेश्चन एक झटके में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे आप, मैं 6 क्वेश्चन लिखूंगा और आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। 6 क्वेश्चन लिखूंगा, डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखिए बेटा ध्यान से। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4। मैं एक ही ले रहा हूं, ठीक है ना, मैं 4 ईयर के ले रहा हूं, एक ही वैल्यू। अगला 1/इंटीग्रेशन ऑफ x² - 4। अगला मैं ले रहा हूं 3 इंटीग्रेशन, इसी का क्या कर ले रहा हूं, √ ठीक है। अगला क्या ले रहा हूं, इसी का मैं अगले सेकंड का x² - अगला मैं बेटा क्या दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 4 - x²। और अगला बेटा मैं क्या ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 - x²। और इंटीग्रेशन किसके, इस पर dx। अब देखिए बेटा ये 6 क्वेश्चन है, देखिए एक झटके में आपके आंसर। बेटा पहला फॉर्मेट में बस एक ही जगह यहाँ क्या लिखा, जैसे कंपेयर कर रहे हैं, एक ही जगह क्या लिखा 4। तो आप एक को क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप में बस कन्वर्ट करना आपको कि सर मैं x² + 2² लिख सकता हूँ, x² + 2²। तो ये फॉर्मेट है, ये की वैल्यू क्या है 2। तो आपको ये ड्राइव नहीं करना जो मैं कराया था, आपको डायरेक्ट वैल्यू बस आप कर दें। ये क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 + c, खत्म। यही है ना। अगला देखिए बेटा x² - a², तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 1/2, और इसको भी आप ऐसे पहले कन्वर्ट करें, वरना आप सोचेंगे सर ने डायरेक्ट ही कर दिया, यही होगा। अब आप अगला 1/2 × 2 log x - a और x + a + c, यही है। देखें ये 2 × 2 है, 2 क्रॉस, ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा, 2 क्रॉस 2 थोड़ा छोटा हो गया, दिखेगा नहीं आपको 2 क्रॉस। अगला देखिए बेटा, अगला इसको आप कैसे लिख सकता है, x² + 2²। और ये बेटा कौन सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट नंबर 3। आप डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको log x + x² + 2² + c, खत्म ना। देखिए ये लिखा ना। और बेटा अगला देखें, ये क्या है बेटा, सेकंड का सेकंड ही है, बस इसमें उसने क्या लगा के दिया बेटा। अगर इस टाइप का होता है तो क्या बोलते x - x² 2² + c ना बेटा। अगला देखिए a² - ये इसी टाइप का है, आप इसको कन्वर्ट कर लें, ये 2² - x²। तो a² - x² अगर होता है तो आप इसको बोलते हैं 1/2 × 2 log a - x और a + x + c, ठीक है बेटा। इसमें आप इधर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मेट वो ज्यादा देता है, ठीक है ना। और बेटा सबसे लास्ट a², तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं a² - x²। और इसको आप लिख सकते हैं क्या बेटा, इसको आप लिख सकते हैं sin इनवर्स x/2 + c, कोई दिक्कत। और आप देखें कि कैसे मैंने 6 क्वेश्चन सिर्फ इसके हेल्प से कर दिए, बहुत आसान से फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये 6 समझ में आ गए तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करूंगा और 6 फिर बना दूंगा। तो मैंने 6 दूनी 12 कराया, ऐसे आप हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी में हजारों क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें कि सर ने क्या किया, कोई भी क्वेश्चन होगा इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब सब्स्टिट्यूट पुट कर देना, देन यू गॉट द आंसर। बस आपने बेसिकली यही किया कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये आया कैसे, सपोज एक बार बोर्ड में क्वेश्चन कई बार ऐसे ही आ जाते हैं कि दे प्रूव करें कि इसका आंसर क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। पिछला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो था सब्स्टिट्यूशन, और ये जो टॉपिक है इसको आप लिख सकता है, क्या लिख सकता है, स्टैंडर्ड
सब्स्टिट्यूशन। दिस इज स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब स्टैंडर्ड मतलब फिक्स है कि आप हमेशा और हमेशा अगर ये फॉर्मेट है तो ये tan थीटा या ये cot थीटा, ये sec थीटा या cosec या ये sin थीटा और cosec। समझ में आया? तो बेटा ये क्वेश्चन आप लिखिए। अब मैं अगले देखो इनको रब कर रहा हूँ और थोड़ा सा चेंजेस करके अगले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखें बस। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, जरा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बस। इसमें आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग के 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे। देखो मैं ऐसे लिख सकता है, कैसे आप देखें बहुत ध्यान से। मैं अभी लिखा है x² + 4। अब मैं लिख दूं यहाँ पे बेटा, इधर देखें 4 x² + 9, 4 x² + 9। इसकी जगह क्या लिख दूं, 9 इज अ 4। इसकी जगह बेटा क्या लिख दूं, 4 x² + 9 और 4 x² + 9 और 4 x² + 9 और ये हो जाएगा 4 x² - 9। खत्म, ये फॉर्मूला। तो एक स्टेप पिछले सेशन में बढ़ गए, क्यों? इस तरह इसमें आपने कोएफिशिएंट ऑफ x² भी कुछ लिख दिया। पिछले में कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 था, तो सर a² को देखना था, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। कैसे? देखो एक स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/4 हो जाएगा। 4 को कॉमन ले लिया, या पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा x² 9/4 इंटीग्रेशन, यही है ना। अगला स्टेप क्या होगा बेटा इसका, इधर देखें, ये 1/4 बाहर निकल आएगा और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x² 3/2 का होल स्क्वायर d लिख सकते हैं। देखें 1/4 मैंने बाहर निकाला, 1/4 मैंने बाहर निकाला, 1/4 बाहर निकाला, लिख दिया x² + 3/2 का होल स्क्वायर * dx। बस यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3/2। a की वैल्यू क्या है, 3/2। तो आप आंसर क्या लिखेगा बेटा, जल्दी से देखें। ये 3/2 tan इनवर्स x/3/2 + c। देखिए यहाँ 1/4 लिखा था, तो अब 1/4 को मत भूलना। खत्म, दिस इज आंसर। तो बेटा ये 2 ऊपर जाएगा और 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकता है, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6। ठीक है, यही है 1/6 tan इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2x/3 + c। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, है ना आसान। इसी तरह ये सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, इसी तरह ये सारा क्वेश्चन कर सकता है। अगला बस फॉर्मेट चेंज करेगा आप, इसको फॉर्मेट चेंज करेगा तो बेटा क्या भाई, 1/4 हमेशा बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3/2 क्या होल स्क्वायर। बेटा ये प्लस था, ये माइनस है, हम भूल गए आपको बताना। ठीक है ना, ये प्लस था, अगला ये क्या है, ये माइनस है। ओके, और ये माइनस है। ओहो, ये उल्टा हो गया, 9 - 4x²। खत्म, यही है ना बेटा, और तो कुछ है नहीं। जरा देखें, बस आपने ये चेंज कर लिया, बस आप a की वैल्यू क्या रख देंगे, 3/2 और 4 एक कांस्टेंट। तो बेटा ये अगले 4 भी आप बहुत आसानी से निकाल, बस मैं एक और निकालो इसी को। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/4 1/2a, यही होगा। देखो जरा इसको, x² - a², माइनस लगा था मैंने, प्लस लगा था, तो 1 2 a की वैल्यू क्या है, 3/2 log x - 3/2 और x + 3/2 + c। खत्म, और इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 कैंसिल, 1/2a। ठीक है ना, और बेटा ये कितना हो जाएगा, 1/12 log बेटा ये क्या हो जाएगा, 2x - 3, 2 2 कैंसिल, 2x + 3 + c। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर। बेटा अगले में 4 नहीं करा रहा हूँ, जो एक ही टाइप के, आपको ये की वैल्यू पुट करना है, कन्वर्जन मैंने 2 में बता दिए। ऐसे 6 से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन करना कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो बेटा मैंने ये 2 बताया, 4 आप अपने से कर सकते हैं, सिर्फ एक का वैल्यू पुट करना और कुछ भी नया नहीं करना। ठीक है, देखें। ठीक है बेटा, जो मैंने पिछला स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, ये आपको ऐसे ही पूछ सकता है। देखिए कैसे, थोड़ा चेंजेस। सपोज इस फॉर्मेट में इसने पूछा, किस फॉर्मेट में लिख दिया, 1/ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
लिख दिया इसका इंटीग्रेशन। आपसे बोला 1/ax² + bx + c, ठीक है, और आपसे बोला इसका इंटीग्रेशन करें, या आपसे बोल दिया इसी का अंडर रूट लगा दिया, ax² bx + c, क्या लगा दिया बेटा, इसी का उसने अंडर रूट लगा दिया, और आपको ये दोनों क्वेश्चन दिया, आप इसका करें या इसका करें, तब आप क्या करेंगे जरा देखें दोनों में। मैं सपोज एक एग्जांपल के बेसिस पे आपको इसको समझाना चाहूंगा, क्योंकि अगर ऐसे समझाऊंगा तो आपकी चीजें समझ नहीं आएंगी, और एग्जांपल से बहुत आसानी से। दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, देखिए इस फॉर्मेट में आंसर आ सकता है, मींस कैसे बोल सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बोल सकता है इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा ए की जगह क्या मैं x² + 4x + c इनटू, देखिए इक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नीचे x² + 4x + 8 * dx, इसका आपसे इंटीग्रेशन पूछा, आप जरा कंपेयर करना, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 8, और आपसे बोला कि इसका इंटीग्रेशन। देखिए मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया, बट मैंने आपको ये सिखाया है कि x² 1/x² - a² और 1/x² + a² और c का रूट सिखाया ना। तो आप क्लास 10th में पढ़े थे, आपने कंप्लीटिंग एक स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा, जिसमें रूट निकलते थे बाय हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, बस वही यूज करके पुराने इन दोनों क्वेश्चन को पुराने फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखें। सपोज ये क्वेश्चन लिखा, तो आप इसको कंप्लीटिंग, इसको आप इस इंटीग्रेशन में नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखें x² + 4x + c, क्या करता है आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करता है, इसको डिवाइडेड बाय क्या करता है 2, ये होगा तो 4x का क्या हो जाएगा 2x, इसको प्लस और इसी का क्या करेगा माइनस, यही करेगा प्लस करेगा x नहीं प्लस करेगा और इसका यही होगा, मतलब 4 के डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस और माइनस कर देना, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखेंगे एक फॉर्मूला बन के तैयार, देखें क्या, a² b² 2b x + 2 का होल। बेटा अगर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो x प्लस आएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है तो x माइनस, ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो आप क्या x + 2 बड़ा बड़ा लिखने दो। अब बेटा बचा क्या, 8 - 4, यही बचा ना, इसको आप एक और स्टेप करेगा तो x + 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता है 2², ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं 1/, ये आप रफ मतलब ऐसे साइड में क्वेश्चन अलग से निकालेंगे, इसी में निकालेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा आप देखिए, मैंने ये फॉर्मेट पढ़ाया, हाँ मैं पढ़ाया, बट मैं आपको ये नहीं पढ़ाया कि x + a का होल स्क्वायर + a², मैं आपको क्या पढ़ाया बेटा, मैं आपको पढ़ाया इंटीग्रेशन ऑफ x² + a², ये पढ़ा है, और स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इसका आंसर आता था 1/a tan इनवर्स x/a, बट यहाँ पे लिखा x + 2, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के पहले मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया, सब्स्टिट्यूशन क्या कि सर मेरे को इस फॉर्मेट में चाहिए, x + 2 को आप क्या ले लेगा t, क्या ले लेगा t, क्यों कि मैं जो पढ़ाया उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने को, ठीक है। जरा देखें, x + 2 को t लिया, देन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, लिखने की जगह मैं डिफरेंशिएट कर दिया, बेटा ये 1 हो जाएगा, x का 1 होगा, और बेटा 2 का 0 हो जाएगा, और dt/dx, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता है dx और dt ओवर लिख सकता है, मींस मैं इस क्वेश्चन को बेटा क्या लिख सकता है, मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता है कि x + 2 t² + 2² और dx को किससे रिप्लेस कर सकता है, dx रिप्लेस बाय dt, बिकॉज़ मैंने सब्स्टिट्यूशन किया। आप जरा देखें कि यहाँ x² + a², इसका आंसर होता था 1/a tan इनवर्स x/a + c, और ये आपको यहाँ पे x की जगह लिखा है t और a की जगह लिखा है 2, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बेटा यहीं से वैल्यू पुट करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स, बेटा क्या हो जाएगा t/2 + c, और आप क्या करेगा बेटा कि t का वैल्यू पुट कर देगा, और t आपने क्या लिया था t 1/a 2 tan इनवर्स x + 2/2
प्लस सी कर 1 2 2 फिर टी की जगह मैंने x प्लस 2 अपन बेटा एक प्लस सी हो सकता है, ये माइनस सी हो सकता है। आपको इसको देख के एकदम भी नहीं डरना है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका फाइनल आंसर 1/2 tan इनवर्स x प्लस 2 अपन। आपने देखा कितना आसान, आपने देखा कितना आसान कि आपने कुछ नहीं किया, आपने एक तो स्टेप, आपने एक क्लास 10 कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये कौन सा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के हेल्प से आप यहां तक पहुंचे। और मैंने आपको इसका फॉर्मूला नहीं सिखाया, मैंने आपको इसका फॉर्मूला सिखाया कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आपने इसमें मैं आपको इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, आपने x प्लस 2 को जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको आपने क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन यू गॉट एग्जैक्टली यही फॉर्म ना क्या x स्क्वायर बस x की जगह t लिखा और a की जगह 2 लिखा, मैंने x की जगह x प्लस 2 लिख दिया और बेटा ठीक है, और यहाँ पे a की जगह मैंने 2 डाल दिया और आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह बेटा ये क्वेश्चन ये भी हो सकता था, क्या लग जाए ये अंडर, ठीक है ना। ये आप जल्दी से बेटा कॉपी कर लें और इसी क्वेश्चन को मैं अंडर रूट भी कराऊंगा, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी सेम टू सेम लिखूंगा मैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाला। जरा देखें बेटा अगर ये अंडर रूट होगा तब ये क्या होगा, जल्दी से देखें आप बेटा, जल्दी कॉपी करें इसको जिससे कि मैं आपको जल्दी से समझा सकूं कि ये फॉर्मेट है क्या। ठीक है, हो गया, ठीक है। अगर आपका हो गया तो आप जरा देखें मेरी तरफ और ध्यान से बेटा, अगर ये अंडर रूट है मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं, कहां पे यहाँ पे बेटा अगला क्वेश्चन, ये अंडर रूट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे कर दिया, देखिए कर दिया और इसका और यहाँ पे बस। अब चेंजेस क्या हो जाएगा बेटा, ये आंसर ना ये बस, और ये फॉर्मूला चेंजेस हो जाएगा। अब देखिए बस यही है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बस पिछला ये रूट नहीं लगा था, इसमें मैंने जो ब्लू कलर से लिखा है रूट। अब देखिए बाकी स्टेप सेम, मैं इसलिए इसी क्वेश्चन में समझाया कि आप हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से ना सीखें, आप सोचें सब एक ही इंटरकनेक्टेड है, अगर एक सीख पाएंगे तभी अगला सीख पाएंगे। देखें इधर बेटा, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप जानता है इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये होता है log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ये होता है log x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बस आपको बस यहाँ t लिखा तो आप जल्दी से बेटा आंसर लिख दें, क्या हो जाएगा log x की जगह क्या होगा t, बेटा ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर प्लस c। बेटा और अच्छा सुंदर लिखना चाहें बेटा t का वैल्यू क्या लिख सकता है x प्लस 2, देखो x प्लस 2 को t लिएगा, खत्म। ये 2 स्क्वायर को क्या लिख सकता है 4, दिस इज योर, देखा ना कैसे बहुत आसान हो गया। तो ये भी आ गया, इसका आपको पिछला और इसका मैंने एग्जाम्पल ही करा दिया बेटा, ये 2 ऐसे इसके भी हजारों क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके भी हजारों क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत आसान, बहुत ही आसान बेटा। अगर आपको ये समझ आ गया तो मैं एक अगला एक टाइप का क्वेश्चन कराता हूं। अगला टाइप कुछ बहुत ही आसान है, थोड़ा सा वो चेंजेस कर देगा। क्या चेंजेस कर देगा, इधर देखिए, मैं इसी क्वेश्चन में मैं इसको रफ कर रहा हूं, इन्हीं दो पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहा हूं। देखिए इधर अगला ये फॉर्मूले में इसलिए रफ नहीं करूंगा क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूले जो 6 2 8 के फॉर्मूले जो मैंने दिखाया आपको, ठीक है, ये फॉर्मूले में बेस्ड प्लस सब्स्टिट्यूशन जो मैंने पहले आपको कराया, ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको डिजाइन करके लिख रहा हूं और इसको आपको क्या करना होगा बेटा सॉल्व, इसको क्या करना होगा सॉल्व। देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ ex dx e की पावर x into dx, और बेटा क्या हो जाएगा e की पावर 2x, लिखें e की पावर 2x, e की पावर 2x, और बेटा लिखें 6 e की पावर x प्लस कितना लिखते हैं 5, e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर x प्लस 5 into d। अब जरा देखें, मैंने आपको इस टाइप पे कोई क्वेश्चन कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया, बट एक दो स्टेप करेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। पहले तो ये क्वेश्चन होगा सब्स्टिट्यूशन,
क्योंकि जनरली सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं, जिसका डी बाई डी एक्स नजर आता है, और डी बाई डी एक्स किसका नजर आता है, ई एक्स का डी बाई डी एक्स होता है। और सब्स्टिट्यूशन हमेशा जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको करते हैं, या जो नीचे होता है या जो बड़ा बड़ा टर्म मतलब प्लस में लिखा था उसको आप करते हैं। तो आप देखेंगे कि मतलब यहाँ देखें e की पावर, ये इसको ऐसा लिख सकता है, इस क्वेश्चन को ये सॉल्यूशन में कर रहा हूँ e पावर x डी, इसको मैं ऐसे लिख सकता है कि नहीं, आप देख रहे हैं इसकी पावर देता हूँ, ये x को t मानेगा, ये x को t मानेगा तो उसका डी बाई डी एक्स ऊपर दिख रहा है। तो आप क्या ले रहे हैं, ये x की पावर, आपको प्रॉब्लम e की पावर x ही करना था, क्यों, आपने ये फॉर्मेट नहीं पढ़ा, लेकिन अगर यहाँ t होता तो मैं मतलब t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5 और यहाँ dt, तो ये पिछली क्वेश्चन हो जाता। तो मैंने e की पावर x को t लिया और डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। जरा देखें बेटा, मैं ये किया तो e की पावर x हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, e की पावर x into dx दिस इज इक्वल टू t हो जाएगा ना। तो बेटा इसको आप क्या लिखेगा बेटा, दिस इज इक्वल टू dt, और बेटा इसको आप क्या लिखेगा, t स्क्वायर 60 प्लस 5, ये होगा t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5। और बेटा एक स्टेप और करेगा तो ये क्या हो जाएगा dt, और ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको आप इसी मेथड से करेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर जरा कैसे होगा, इधर देखें बेटा, ये t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5, बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x या कोएफिशिएंट ऑफ t को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं और उसका होल स्क्वायर प्लस और माइनस, यही करता है कुछ और, एग्जैक्टली यही करता है। और ये अगर प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर 60 प्लस 5 3 स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे तो ये t प्लस 3 का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, बचा कितना बेटा, ये 5 माइनस 9, तो आप इसको ऐसे लिख सकता है t प्लस 3 का होल स्क्वायर और 9 माइनस, दिस इज अ माइनस 4, दिस इज अ माइनस 4, यही होगा। और इसको आप क्या लिख सकता है, ये की जगह इसको t प्लस 3 2 स्क्वायर, कोई दिक्कत, इसको अब क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपने किया था इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए इधर कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, यहाँ पे ये t प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब जरा देखिए ऐसे कोई फॉर्मेट में पढ़ाया तो एक बार सब्स्टिट्यूट, एक बार और सब्स्टिट्यूट होगा, क्या सब्स्टिट्यूट होगा, एक तो सब्स्टिट्यूशन आपने कर लिया, अगला सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, मैं t प्लस 3 नहीं सिखाया, मैं t प्लस क्या, मैं t का सिखाया, तो इसको u मान लिया, इसको, और आप डिफरेंशिएट कर दें du बाई dt, और इसको क्या d, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1 और du बाई dt, तो बेटा dt इक्वल टू du, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप बहुत ही आसान, इसको आप लिख सकते हैं du, dt की जगह बेटा du दे दें, यही लिखा ना, dt की जगह क्या लिख सकते हैं, dt इक्वल टू du, बेटा t दिस इज u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यही ना। अब जरा देखें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऑलरेडी मैं आपको फॉर्मूला सिखाया, क्या सिखाया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या सिखाया 1 अपॉन, मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लिख के इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस नहीं है बेटा माइनस है, अगर ऐसा होता है तो इसका फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log x माइनस a और x प्लस a प्लस c, बस इसे वैल्यू पुट कर दें तो बेटा जल्दी देखें 1 अपॉन 2, a की जगह बेटा 2 हो जाएगा log क्या हो जाएगा u माइनस 2 और u प्लस 2। अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है बार बार, बेटा एक बार क्या रखेंगे, इसको 1/4 हो जाएगा, ये वो log u की जगह बेटा क्या रखेंगे t प्लस 3 माइनस 2 और t प्लस 3 प्लस 2 प्लस c। अब आप क्या करेंगे, t की जगह क्या करेंगे e की पावर x, ये क्या हो जाएगा 1/4 log e की पावर x प्लस 1 और e की पावर x प्लस 5 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, देखा आपने कैसे बेटा, इसमें सब्स्टिट्यूट एक नहीं दो बार, कैसे, क्या पहले तो ये फॉर्मेट ही नहीं था,
तो आपने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट, ये भी फॉर्मेट नहीं था, ये पिछला फॉर्मेट था, तो मैंने e की पावर x को t लिया और ये रिप्लेसमेंट किया तो dt अपॉन ये फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर कर तो मैंने किया, लेकिन ये भी फॉर्मेट नहीं था, फिर मैंने t+3 को मैंने अगेन सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको इसका फॉर्मूला नहीं सिखाया, मैंने आपको इसका फॉर्मूला सिखाया था, तो मैं t+3 को मैंने u पुट किया, देन यू गॉट दिस आंसर। और फिर मैंने u और t का वैल्यू पुट कर दिया और आपके सामने आंसर u का वैल्यू t+3 और t की वैल्यू e की पावर x, देन यू गॉट आंसर। बेटा ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ऐसे हजारों क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके भी कितने आ सकते हैं, हजारों। मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा इस पे बेस्ड, ठीक है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, ठीक है, जब मैं मतलब साथ में कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। अगला मैंने ये क्वेश्चन पहले इसको नहीं, पहले आप इसको करेगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा मैंने, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² + bx + c, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। मैंने एक फॉर्मेट है और इसी का मैंने अंडर मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अंडर किया। चलो देखिए, बस एक स्टेप करना उस फॉर्मेट में कन्वर्ट। आप जनरली किसका सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसका dy/dx नजर आए, और वो भी जनरली किसको, नीचे वाले को। आप जरा देखें कि cos x किसका dy/dx होता है, cos x होता है sin का, और sin नीचे लिखा है, sin की पावर भी ज्यादा है, तो इसको क्या ले लेगा, sin को आप sin x को क्या ले लेगा बेटा, sin x = t, और इसको t ले लेगा, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेगा बोथ साइड, क्या यहाँ पे ले हम साइड में sin x = t, ठीक है ना। तो बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दें, cos x dx अपॉन क्या लिख सकता है, t² - 2t - 3, और डिफरेंशिएट बोथ साइड d/dx इज sin x dt/dx, बेटा ये क्या हो जाएगा, sin का cos x, ये होगा dt/dx, और फिर cos x * dx इक्वल टू, तो आप इसको क्या लिख सकता है, dt अपॉन, बेटा ये क्या होगा, t² - 2t - 3, हो गया ना ये फॉर्मेट, ये हो गया ना क्वाड्रेटिक नीचे। अब जरा देखिए, बस इसका तरीका आपको बहुत सिंपल पता, इसको आप कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। और मैं आपसे बोला था बेटा, इसको आपको यहीं पे स्पष्ट नहीं करना है, इसको साइड में लिख दिया। अब बेटा कोएफिशिएंट t क्या है, -2, इसको डिवाइडेड बाय 2, और अब प्लस और माइनस, यही करेगा, प्लस और 1 का स्क्वायर। साइन नहीं लेना आपको, साइन लेने की जरूरत नहीं है, सब ये कोएफिशिएंट लेना है, नेगेटिव साइन नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करेगा तो वो पॉजिटिव देगा, तो ये प्लस माइनस। आप जरा देखिए फॉर्मूला, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का t - 1 का होल स्क्वायर बचेगा, -t - 1, तो ये t - 1 का होल स्क्वायर और -4, आप इसको क्या, t - 1 का होल स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ना। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर किया आपने इसमें, तो अब आप इसकी वैल्यू रख देंगे क्या, dt अपॉन बेटा क्या रख देंगे, t - 1 होल स्क्वायर - 2 स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे, अंडर, इसको क्या करते हैं, अंडर। और बेटा ये t - 1 को आप क्या अगेन सब्स्टिट्यूट, दिस इज u, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आप देखिए जरा, ये होगा, ये होगा, दिस इज 1, तो du/dt इक्वल टू 1 एंड du इक्वल टू dt, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, du, बेटा ये क्या हो जाएगा, ये प्लस u² - 2 स्क्वायर, u² - 2 स्क्वायर, और ये मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाया, x² - a²। तो बेटा ये होता है बेटा फॉर्मूला log x u माइनस क्या होता है बेटा, u² - 2 स्क्वायर, यही होता है प्लस c। बेटा u की जगह आप क्या आंसर रखेगा, u की जगह आप रखेगा t - 1, और बेटा आपको क्या रखनेगा, t की जगह भी वैल्यू रखना पड़ेगा, t की जगह भी क्या रखना पड़ेगा, वैल्यू, और t को आपने क्या लिया था, sin x, तो आप क्या लिखते हैं, log sin x - 1 प्लस, और बेटा ये क्या होगा, sin x - 1 होल स्क्वायर -4, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, देखना
बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। बस इसमें सब्स्टिट्यूशन एक बार नहीं हुआ, कितने बार? 2 बार। एक बार तो आपने sin x को t लिया और एक बार आपने किसको आपने लिया, इधर देखिए, ये एक बार t माइनस 1 को क्या लिया u, और आपने देखो यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू, क्योंकि मैंने t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का नहीं कराया, मैंने आपको इंटीग्रेशन कराया था, इंटीग्रेशन dt अपॉन u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका आपको फॉर्मूला और अच्छे से फॉर्मेट पता है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपने देखा पिछला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जैसा कंप्लीट, अगर क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मेट में तो इस टाइप से, क्यों? इसमें वो आपसे सब्स्टिट्यूशन भी करा लेगा, प्लस वो 6 स्पेशल फॉर्म वो भी करा लेगा, और आपसे कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करा लेगा, और मैंने 2 टाइप और करा दिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो भी करा लेगा। मतलब अब तक जो पढ़ाया इस क्वेश्चन में सब कुछ रिवाइज करेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछला हो रहे, आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लें कि आप इसके हजारों क्वेश्चन करने हैं, बात ठीक है। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन ये आपके सामने कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x x की पावर n प्लस 1 इंटू डी। बेटा ये तो आपको भी पता है कि मैं आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जो 6 स्पेशल टाइप और 2 और 8 उसी में से होगा। अब ये होगा कैसे, इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बेटा ये बोर्ड में भी कई बार आ चुका और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो देखें ये क्वेश्चन होगा कैसे, ये करेंगे कैसे, ये आप कैसे सोचेंगे जरा बताएं। क्या ये नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप इसको कैसे सॉल्व, क्या आप सोचें क्या किसी चीज का डिवाइड x नजर आ रहा है कि नहीं, और आप जनरली क्या करते हैं, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, या जिसको सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं, जिसका डिवाइड x नजर आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा। अगर नीचे 2-3 टर्म प्लस में होते तो आपका टारगेट क्या होता है कि 2-3 टर्म जितने भी हैं उसको सिंगल टर्म बनाना होता है, तभी का काम आसान। तो बेटा यहाँ कितने टर्म में 2, ये तो मल्टीपल है, बात बराबर, ये 2, तो आपका ये टारगेट है इन 2 टर्म को क्या बनाना है, 1। तो आप आंख बंद करके आप x की पावर n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, क्यों? और आपको मैंने अब तक ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया नहीं और कोई तरीका नहीं, आपको सब बेसिक से कॉन्सेप्ट ये कि नीचे वाले टर्म ये, अगर मैं आपको बोलता कि अगर ये 2 टर्म ना होते, एक टर्म होता x है, तो आपको ही बच्चा बता देता, क्या बता देगा कि सर x n प्लस 1 होगा, ऊपर जाके x n माइनस 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं x की पावर n आंसर, लेकिन यहाँ प्लस 1 लिखा तो आपका टारगेट इस 1 को रिमूव करना, तो मैंने x की पावर n प्लस 1 को क्या ले लिया t। अब आप डिफरेंशिएट कर दिया, अब आप क्या करेगा, डिफरेंशिएट, जरा देखें, मैं डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये हो जाएगा n x n माइनस 1 से 0 dt बाई dx। बेटा अगला क्या हो जाएगा, n x n माइनस 1 इंटू dx दिस इज इक्वल टू dt ना। तो dx की वैल्यू बेटा क्या लिख सकता है, dx इक्वल टू आप पुट कर सकता है dt अपॉन n x की पावर n माइनस 1। बेटा और इसको सुंदर सुंदर ऐसा लिख सकता है n x की पावर n, बेटा ये ऊपर के चला जाएगा x dx। तो अब dx की वैल्यू क्या पुट कर सकता है, dx के x dt अपॉन n x की पावर n। देखो यही लिखा देखो x dt n x की पावर n, बेटा और बाकी को एज इट इज x की जगह x या n प्लस 1 को इसको आपने t, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना काम। अब जब देखें अब क्या बच रहा, बेटा आप देखेंगे x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 1/n बाहर निकला, तो ये बेटा क्या बचा, x की पावर n प्लस t। देखो बेटा ये 2 टर्म थे, प्लस था, यहाँ प्लस रिमूव, एक ही टर्म बचा, काम आसान होगा। अब देखें जरा क्या, अब क्या करेगा, एक टर्म बचा, अब देखें सॉल्व कैसे होगा, लेकिन यहाँ x यहाँ t है, 2 वेरिएबल, आप क्या करें 2 वेरिएबल को सिंगल में कन्वर्ट करें, तो x की पावर n को t के फॉर्म में लिख दें, तो आप t के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकता है बेटा, यहाँ से जरा देखिए बेटा क्या लिखेगा, x की पावर n को आप यहाँ लिख सकता है t माइनस 1, तो आप क्या है t माइनस 1, और बेटा क्या हो जाएगा t इंटू dt। और आप एक स्टेप और सॉल्व करें, अगर 2 लीनियर मल्टीपल होता है तो बेटा ये क्या होता है, दिस इज क्वाड्रेटिक, और जरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये नीचे क्वाड्रेटिक ही आता है पॉलिनोमियल, और आपने पढ़ा है क्योंकि आप जानते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल दोनों को मल्टीपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा। इसको अब क्या करता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। इसको क्या करता है, परफेक्ट। t स्क्वायर माइनस t क्या करेगा, t स्क्वायर माइनस t, और बेटा इसका डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यही करेगा। तो इसको क्या लेगा, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये दोनों एक साथ बचेगा बेटा सिर्फ क्या 1/2 का होल स्क्वायर, खत्म। यही करेगा। तो इसका वैल्यू आप क्या लिख सकता है, 1/n बेटा क्या हो जाएगा dt अपॉन बेटा t माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, खत्म। यही होगा। अब बेटा आप t माइनस 1/2 को u रखेगा, देन आप सॉल्व करेगा। तो बेटा इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी क्राइसिस, देन ये आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। इसको मैं रब करता हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत सिस्टमैटिक वे में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए बेटा, इसके बाद आप क्या करेगा, ये वैल्यू आ गई आपकी, देखो 1/n बेटा dt की जगह dt और t की जगह आपने क्या, इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था आप ये करते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर से परफेक्ट मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जो 6 स्टैंडर्ड फॉर्म कराया था, उसी में हो गया ना। अब देखो बेटा, अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बेटा इधर देखें t माइनस 1/2 को क्या लेंगे u, और आप क्या कर दें u, और आप डिफरेंशिएट कर दें du/dt, तो बेटा क्या हो जाएगा d/dt, तो t माइनस 1/2, तो t का क्या हो जाएगा 1/2 का 0, dt/dt, तो dt इक्वल टू आ गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें फॉर्मेट में चेंज कर दें, क्या हो जाएगा बेटा, ये तो 1/n ही रहा बेटा, अगला क्या हो जाएगा dt की जगह du, बेटा ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखें, ये भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिस इज 1/2a log x माइनस a और x प्लस a, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यही होता है। आप इसकी जगह पुट कर दें, बस यहाँ x था और यहाँ क्या है दिस इंटीग्रेशन, और ये रिस्पेक्ट टू dx, या क्या है u। तो अब क्या बेटा पुट करेगा, जल्दी से बोले, ये 1/n और u की जगह क्या लिख देंगे 1/2, a की जगह क्या है 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1, तो 1/2a log u माइनस 1/2 u प्लस 1/2 प्लस c, ठीक है ना। तो बेटा 2 ने 2 कैंसिल, तो 1/n बेटा ये हो जाएगा log ये 2u माइनस 1 और 2u प्लस 1 प्लस c, खत्म। दिस इज अभी आंसर नहीं आया क्योंकि आपने इसमें डबल सब्स्टिट्यूशन था, इसमें आपको u का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। u को आपने किसको लिया था t माइनस 1, u किसको लिया था t माइनस 1, तो आप इसको क्या लिखेंगे बेटा, इधर देखें 1/n log क्या लिखेगा 2t माइनस 1, ये लिया था t 1/2, ये 2t, और इसके बाद बेटा क्या करेगा, t का वैल्यू क्या लिया था x⁴n+1, तो आप इसको क्या लिखेगा 1/n log बेटा जल्दी से पुट कर दें, ये 2t हो जाएगा, ये 2 को मल्टीपल क्या हो जाएगा -1, तो 2t, तो ये आप यही वैल्यू पुट कर दें, क्या x ये t की जगह क्या x⁴n+1, तो x⁴n 2 xn+1 -1/2 बेटा ये क्या हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा 2 xn+1, ये देखो इधर -1/2 माइनस की जगह +1 प्लस c, खत्म। और इसको और सुंदर थोड़ा सा ये 1/2 सॉल्व होके क्या आ जाएगा -1/n log, बेटा पीछे वालों को दिख रहा है कि नहीं, जरा देखें 2 xn 1/2 -1 और 2 xn 1/2 +1 प्लस c, दिस वन इज द फाइनल आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो आपने देखा इन दो क्वेश्चन की हेल्प से अब तक जो 8 फॉर्मूले पढ़ाए थे स्पेशल इंटीग्रेशन सब कुछ खत्म, और इसके हजारों क्वेश्चन बना सकता हूं, देखो कैसे, ठीक है ना। ये अपने आप आंसर जल्दी से लिखें 1/n, ठीक है, और क्या लिखेंगे log
2x की पावर n और इसको सॉल्व कर देगा, और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है इसलिए बेटा इसका मल्टीपल 2x की पावर n हो जाएगा, बेटा ये 1 हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आंसर जो आएगा बहुत आसान आ जाएगा। ठीक है, ये आप चाहें तो 2 को मल्टीपल करके भी लिख सकता है, और आप चाहें तो यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। और क्या मैं कर ही दूं इसको, एक आंसर फाइनल लिख दूं, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा सिंपल और कर सकता हूँ 1/n log देखो बेटा इसको, ये 2 की पावर क्या हो जाएगा x, 2 into x पावर n, ये 2 कैंसिल हो, ये क्या हो जाएगा 1 minus 1 is 0, बेटा ये अगेन ये क्या हो जाएगा 1 और 1 प्लस ये 2 x n प्लस 2 प्लस माइनस ये आपका काम है, ये 2 देखो बेटा कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं log x पावर n x n प्लस 1 प्लस c, 2 ऊपर नीचे से कैंसिल, तो दिस और बहुत अच्छा आंसर। आप यहाँ छोड़ दें, यहाँ छोड़, ये छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये छोड़ेंगे तो इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, जब ये होगा log a माइनस b कर देंगे। अब देखो इसके हजारों क्वेश्चन में कैसे बना सकता हूँ मैं, देखो बेटा n की वैल्यू में 4 डाल सकता हूँ, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी 100, और ऐसे आपको हजारों क्वेश्चन बना दूंगा। और आप देखेंगे आपकी मिसलेनियस और आपकी एक्सरसाइज हैं, इसके कई सारे क्वेश्चन हैं, 8-10 क्वेश्चन इसी टाइप का, लेकिन अगर आप ये फॉर्मेट समझ लेगा तो बहुत आसान। आप क्या समझेगा कि सर ने क्या होता है, नीचे कई सारे टर्म होते हैं, उनको सिंगल टर्म बनाना होता है, मतलब प्लस रिमूव करना होता है, इसलिए x की पावर n प्लस 1 को t लिया, ना कि x की पावर n को मैं t लिया। समझ में आया? ये नहीं कि जिसकी पावर ज्यादा उसको t लेते हैं, ऐसा नहीं। नीचे ये कब जिसकी पावर ज्यादा, जब ऊपर लिखे होते हैं, नीचे लिखे होते हैं कई सारे प्लस, तो उसको आप t लेते हैं। आपने देखा कि ये 2 टर्म थे, यहाँ x की पावर n प्लस 1 ये सिंगल टर्म बना, फिर आपने 2 वेरिएबल थे, इसको आपने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया t में, और फिर आपने सॉल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से कन्वर्ट किया, और आपने देखा कि ये सब मैंने सब्स्टिट्यूट किया, और ये फॉर्मेट ऑलरेडी मैं फॉर्मूला आपके सामने लिखाया, या यही तो मैं आपको पढ़ा रहा था स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पुट करा देन यू गॉट द आंसर। इसके बाद एक और मेरे पास जगह की कमी थी, मैंने ऊपर लिख दिया, और जो सर्किल में लिखा दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अगर मैं ये आपने कर दिया, तो अब मैं चेंज कर रहा हूँ, सपोज ये लिख रहा हूँ 5, तो आप एक जगह क्या लिख देंगे 5, ये 5 प्लस 1 और फॉर्मेट ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे कई सारा क्वेश्चन, ठीक है, और मैं बेटा मैं 5 की जगह 2 लिख दूं, 1 लिख दूं, लेकिन सबके तरीके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप,